पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के कल चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में इस बार क्या अलग है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसोसिएशन डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, उनसे बातचीत करते हैं अशोक कुमार जी से। सर, इस बार जो इलेक्शन हो रही हैं, आप इतने वर्षों से इलेक्शन देख रहे हैं, इस बार क्या नया हो रहा है इलेक्शन? सर, आप भी जानते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हैं वो बड़े अहम इलेक्शन होते हैं। मुझे याद है 96 से मैं जो है जब यहाँ स्टूडेंट था तब से मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने पूटा में भी इलेक्शन देखे हैं, लेकिन इस बार एज ए मैं एसोसिएट DSW होते हुए जो हमारी पूरी टीम है, और ख़ासकर इसके लिए मैं हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर राजकुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग एंगल से टीम जो बनाई है, उनका एक बहुत अहम रोल है। और हमारे DSW प्रोफेसर जगतार सिंह के नेतृत्व में हमारी प्रोफेसर DSW वुमेन जो है प्रोफेसर रूपाली गर्ग के नेतृत्व में, और हमारा पूरा वार्डन जो है लगभग 20-21 जो हॉस्टल है, और उसके साथ साथ हमने एक्स वार्डन भी जो साथ रखे हैं, जो वार्डन उस समय एक्टिव थे और आज भी सिस्टम के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उनको भी हमने साथ रखा है। और सबसे अहम बात मुझे ये लगती है कि चेयरपर्सन के साथ जो हमारी अलग अलग चेयरपर्सन कहाँ किसको किस फील्ड का है, तो इस तरह से एक होल टीम जो है माननीय वाइस चांसलर साहब ने बना के उनके नेतृत्व में जो इलेक्शन हो रहा है। और सबसे अहम मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि 2 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहे क्या होगा, तो उसको मैं खासकर बड़ा खुश हूँ इस मामले में, क्योंकि यूथ के साथ स्टूडेंट के साथ मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं टीचर एसोसिएशन में भी रहा हूँ, लेकिन बच्चों ने जिस संतुलन के साथ बैलेंस के साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी की एक इमेज जो बना के रखी है, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज इलेक्शन का जो है, कल हमारी इलेक्शन है, और हमें उम्मीद ही नहीं पूरी आस है कि जो बच्चे अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, पंजाब विश्वविद्यालय का जो पूरा नाम एक विश्व देश में है उसको समझेंगे, और कल बहुत अच्छे तरीके से, और ख़ासकर मैं उन वोटरों को जो नए वोटर जुड़े हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, आप अपने वोट, अपना जो वोट का अधिकार है आप उसका प्रयोग करें। आपने किस पार्टी को देना किसको नहीं देना वो आपने देखना है, लेकिन आप समझदार हैं, आप यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए, आप अपने वेलफेयर के लिए एक बढ़िया टीम लेकर आएंगे। हमें पूरे सिस्टम को, हम पूरी DSW टीम को ये विश्वास है कि बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आप हम सभी इकट्ठे लेके जाएंगे। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जो अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रही हैं, क्योंकि मीडिया जो है उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है, उसमें अहम भूमिका है। तो आप भी इस तरह से जो है बधाई के पात्र हैं, हम सब बधाई के पात्र हैं। सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देता हूं कि कल का हमारा इलेक्शन पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो। शांति ही सबसे बड़ा अधिकार है, हम चाहते हैं शांति से सब कुछ संपूर्ण हो। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी की जब भी बात आती है, 2 साल बाद जब इलेक्शन हो रहे थे, तो हमेशा यही बात होती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वायलेंस होता ही है, और इलेक्शन के टाइम पर खास करके देखा जाता है। इसको आपने कंट्रोल कैसे किया? क्या स्टूडेंट काफ़ी समझदार हो गए हैं, या आपकी तरफ से कैंपेनिंग का जो तरीका था और आपकी तरफ से जो टीमें बढ़ाई गई हैं, शक्ति बढ़ाई गई है, उसको लेकर हुआ है? नहीं, मुझे लगता है मैं पहले ही कहा कि पहले के वाइस चांसलर जो काम करते थे, DSW जिस तरह से काम करते, ये नहीं कि पहले वाले ने काम नहीं किया, लेकिन इस प्रकार से सबसे बड़ी बात ये लगी हमें कि वाइस चांसलर साहब ने अलग अलग तरीके से कमेटी के ऊपर कमेटियाँ बनी हुई है, और वो कमेटियाँ, हर कमेटी अलग तरीके से काम कर रही है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे ऊपर कमेटी बैठी है। और DSW ऑफिस से जिस प्रकार से एक पूरी टीम काम कर रही है, बहुत बढ़िया माहौल है। पहले इलेक्शन में छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, उसका कोई मायना नहीं है, ये लिकर पकड़ी जा रही है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल में है सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी खुशी इस बात की है कि 2 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, और बार बार मीडिया में भी बार बार ये कहा गया कि कोरोना के बाद क्या होगा, बच्चे कैसे आए हैं समझ नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, और इन्होंने एक नया आयाम, नए ऐतिहासिक संदर्भों को जोड़ रहे हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ 5-6 स्टेट के जो मेन लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है। चंडीगढ़ है, ब्यूटीफुल सिटी है, कैपिटल है, हर स्टेट का सरकार जो चाहती है कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े। और हमें खुशी है कि इस बार ऊपर से जो हमारे माननीय नेतृत्व जो हैं वो भी कम से कम जो है अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पूरी छूट दी गई है, वो अपने तरीके से जो है इलेक्शन रहे हैं, ये हमारी सभी के लिए एक अच्छी बात है। सर, इस बार ये खास देखा गया कि नेता लोग नहीं पहुंचे। हर बार PU इलेक्शन में नेता लोग दिख जाते थे। क्या ये जो इलेक्शन की डेट लेट हुई है उस कारण हुआ है? क्योंकि लेट काफ़ी हुई है इस बार इलेक्शन डेट, स्टूडेंट का एनरोल नहीं हो पाया था इसलिए लेट करनी पड़ी, क्या वजह रही? कई कारण रहे हैं सर।
इसमें सबसे बड़ा कारण तो स्टूडेंट के बार बार जो हमें डेट चेंज करनी पड़ी एडमिशन के लिए, एक तो कारण वो रहा ही है। दूसरा आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अक्टूबर जो है फेस्टिवल सीजन है हमारे लिए, उसका भी एक कारण रहा है। और जो बात नेतृत्व की है, जो बड़े हमारे माननीय नेता लोग जो आते हैं, आना कोई बुरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आए होंगे, अंदर के अंदर बैठ के चले गए, कोई समस्या नहीं है, आ भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो पिछले मैं 96 से देख रहा हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कहीं ना कहीं वो अपने एंगल से सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या फ़ोन से ले रहे हैं, किस तरह की से कर रहे हैं, लेकिन निगरानी है उनकी, अच्छी बात है। क्योंकि बच्चा किस तरह से कहाँ से जुड़ा है, उसको किस प्रकार से नेतृत्व देना है, कौन सा किस प्रकार से इलेक्शन लड़वाने हैं, वो अपना रोल अपनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन बार बार जो आना जाना इस बार वो कम हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या सर इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है, स्टूडेंट काफ़ी समझदार हो गए हैं? अब जो वो पुरानी रवायती चीज़ें चल रही थी कि किसी को क्या दे दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को ट्रिप पे ले गया, अब वो काम नहीं करता है। नहीं, ये चीज़ें देखिए, इलेक्शन चाहे स्टूडेंट के इलेक्शन हो, चाहे गांव में सरपंची के इलेक्शन हो, चाहे एमएलए एमपी के इलेक्शन हो, ये चीज़ें हमेशा चलती हैं, चली आएंगी। लेकिन तरीका है उसका चलाने का। पर्दे के पीछे आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन उस चीज़ को करोगे, वो क्या है, सामने आ जाती है। छुटपुट घटनाएं, यूनिवर्सिटी से बाहर कौन क्या कर रहा है, आज तक हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। छुटपुट एक दो शिकायतें आई हैं, उनको भी हम जो है बैठ के ही शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सब स्टूडेंट किसी भी पार्टी से हो, हमें पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं, हमारे बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं। इसलिए आज तक जो हुआ है बढ़िया तरीके से चला है। और आज एक रात है हमारे पास, कल इलेक्शन है, मुझे उम्मीद है पूरी कि ये भी अच्छी तरह से निकल जाएगी। स्टूडेंट से सर जाते जाते कुछ अपील आप करने चाहेंगे, क्योंकि कल ही वोटिंग है, कुछ अपील? मेरी सबसे बड़ी अपील यही है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा, सबसे बड़ा यहीं का स्टूडेंट रहा, और भाग्य की खेल से कि मैं यहीं आज टीचर भी हूं, और टीचर होने के साथ साथ मैं यहाँ वार्डन भी रह चुका हूं। और आज मुझे जो जिम्मेवारी माननीय वीसी साहब ने जो दी है, हम उसको निभाते हुए सारे हम अपनी जिम्मेवारियाँ निभाएं। टीचर भी अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, स्टूडेंट भी अपनी जिम्मेवारियां निभाएं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों की है, मीडिया की जो जिम्मेवारी है कि छोटी सी घटना को एकदम बढ़ा के कहे जाए वहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी अकेली टीचर की नहीं है, स्टूडेंट की नहीं है, आपकी भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, पूरे देश की है। तो मुझे हमें लगता है कि हमें हर तरफ से सहयोग मिल रहा है, और जब सभी का सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। काफ़ी दिलचस्प बात इस बार बताई इन्होंने, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन हो रहे, काफ़ी कुछ चल रहा था, इस बार ये होगा वो होगा, इलेक्शन लेट हुए, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन और डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस ने इसको कंट्रोल किया है, और स्टूडेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कल वोट पा पाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।